हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हर हर महादेव। आज हम बात करने जा रहे हैं नाग पंचमी की, जो सबसे प्राचीन कथा है, जब नाग देव खुद भाई बन गए थे किसी के। और भोलेनाथ से क्या आशीर्वाद प्राप्त है नागों को। नागों का महत्व इतना क्यों ये सर्प पूजे जाते हैं। हर देव देवता देवी गुरुओं पीरों के साथ हमने तस्वीरें देखी होती हैं इनकी। तो पहले तो नाग पंचमी की जो पुरानी कथा है उसके बारे में बात करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे, 7 बेटे थे। 7 के विवाह हो चुके थे, शादीशुदा थे। सबसे छोटे बेटे की जो पत्नी थी वो बड़े अच्छे चरित्र वाली थी और बड़ी ही सुशील थी। परंतु यहां एक दिक्कत थी कि उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां से एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। बड़ी जो बहू थी वो खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू, जो बड़ी सुशील थी, बड़ी प्यारी थी, परमात्मा में मानने वाली थी, भोलेनाथ को बहुत मानती थी, ये देखकर उस छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहां से जाना मत। ये कहकर वे सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वे बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर, सांप गया ही नहीं कहीं, वो वहीं बैठा रहा। यहां मैं बताऊं कि वो सर्प जो था वो इच्छाधारी था, नागदेव था। तो उसने देखा कि वो सर्प उसी स्थान पर बैठा है। बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, जब सर्प बोला तो उसे समझ आई। सर्प ने कहा, तू भैया कहाँ कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वे बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हो गया, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वे बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। किंतु उस वक्त उसने वो रूप नहीं दिखाया अपना, सर्प ने। कुछ दिन व्यतीत होने पर वे सर्प मनुष्य का रूप रखकर, रूप धार कर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वे बोला, मैं दूर के रिश्ते में से इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेजने को कहा। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तो डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वे उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वे चकित रह गई। इतना धन था कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सर्प लोक में जा चुकी थी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान न रही, उस लड़की ने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उस सर्प का मुख जो था वो जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब
सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब उस सांप, सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण देकर उसे घर पर पहुंचा दिया, मालो माल कर दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहुएं जो थी वो ईर्ष्या करने लगी, जलने लगी। वो कहने लगी, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। अब वो सर्प जो था, सांप जो था, वो सुन रहा था। उसने वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला कर देती, सोना ही सोना कर दिया। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने का ला कर दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी अपनी बहन को उसने हार दिया था, हीरे जवाहरातों से बना हुआ, मनी लगी हुई थी उसमें। उसकी प्रशंसा जो थी उस हार की, देश की रानी को भी लग गई। अब वे राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वे हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वे उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, आप कुछ ऐसा करो कि जब वे हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए। मतलब जब रानी गले में हाथ डाले तो वो सांप बन जाए, वो जो हार है वो सांप का बन जाए। जब वो मुझे लुटा दे तब वो हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वे सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत हमारे पास भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर वहां चले गए राजा के घर। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू टोना किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों जवाहरातों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वे सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे और मणियों और जवाहरातों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वे अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहुएं जलने के कारण अपने पति को सिखाया कि छोटी बहू के पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब वे अपने सांप भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह किया, किसी ने इस पर बुरे इल्जाम लगाए, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्षमा नहीं करूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत खुश हुआ और उसने सर्प देवता के दर्शन किए और बड़ा सत्कार किया और उनको माथा टेका। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। ये था नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है कि पुरानी कथा। भगवान शिव ने जब हलाहल जहर पिया था तब उस समय इन नागों ने भी वो जहर पिया था, जिस वजह से ये विषैले बन गए थे। तब भगवान शिव ने कहा था कि ये मेरे ही प्रतीक होंगे, इन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पिया है, तो जो इनकी पूजा करेगा वो मेरी पूजा भी करेगा। सांपों के जो इष्ट देव हैं वो भोलेनाथ शंकर हैं, डमरू वाली सरकार, भोलेनाथ, महादेव, भंडारी, महाकाल,
यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव। जय साईं जी की।